जिक्र किया है। आगे बढ़ते राज्यसभा में आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हालांकि कांग्रेस ने जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिए जाने पर आपत्ति दर्ज की तो इस पर सभापति ने गंभीर नाराजगी जताई। वहीं नेता सदन पीयूष गोयल ने इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग भी की। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद उनके पौत्र और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के धन्यवाद के ये उद्गार जब राज्यसभा में भी प्रकट किए गए तो राज्यसभा का माहौल ही बदल गया। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं। कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज़ को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। इससे कांग्रेस सांसद उत्तेजित हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठकर सीधा सभापति पर आरोप लगाया। आखिर किस नियम के तहत जयंत चौधरी को बोलने का मौका दिया गया? मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? खड़गे के आरोप पर सभापति भी तमतमा गए और उन्होंने जयंत चौधरी के पत्र का हवाला दिया और कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य अपनी भावना प्रकट करना चाहता है तो ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्होंने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है और उनका देश के किसानों के प्रति समर्पण भी निष्कलंक है। सत्ता पक्ष ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई और माफी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर कांग्रेस को भी जश्न मनाना चाहिए। आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था। राज्यसभा में जयंत चौधरी को सभापति ने भारत रत्न दिए जाने को लेकर बोलने का मौका दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर कड़ा प्रतिवाद किया और चेयर को रूलिंग समझाने लगे। इस पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कड़ा प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि चेयर को डिक्टेट करने की परंपरा नहीं रही है। जिस तरीके की हरकत विपक्ष के नेता कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। जब कांग्रेस के सांसद लगातार शोरगुल और हंगामा बरपा रहे थे तब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कांग्रेसी सांसदों का कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाना कांग्रेस को पच नहीं रहा है। मैं सियासत नहीं, वो मैं तो मानता हूं कि ये लोग कुछ चीजें पचा ही नहीं सकते हैं। ये ही नहीं पचा सकते चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न कैसे मिले। सदन में भारी गहमागहमी के बाद जयंत चौधरी बाहर आए और मीडिया से मुखातिब हुए। जयंत चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह की झलक देखी जा सकती है। बेहतर ये होता कि वो कहते कि चौधरी चरण सिंह के बारे में हम भी बोलना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि चेयर उनको मना करता। ये मौका इतना बड़ा है, इतना बड़ा सम्मान चौधरी साहब को मिला, चौधरी चरण सिंह को नहीं। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में लोग रह रहे हैं, पूरे देश का सम्मान रखा गया। गौरतलब है कि किसानों के बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का भारत भर के किसान समेत सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। शैलेंद्र मिश्र और अनुज यादव के साथ राजेश राज,
डीडी न्यूज दिल्ली।